अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दी डेटम लाइन स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टू एलिमेंट्स जो कि टेक्सचर एंड कलर हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्सचर एंड कलर इन द ड्राइंग, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को मैं दूंगा जिसमें कम्प्लीटली जो एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग्स हैं वो एक बार फिर हम गो थ्रू कर लेंगे और एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग उनको गो थ्रू कर लेते हैं। रात में आज का जो हमारा सेशन है टेक्सचर एंड कलर पे, उनको भी एट द एंड देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाती है शेप जो कि लाइन के बाद आती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बेसिक शेप्स। उसके बाद आ जाती है फॉर्म। अब फॉर्म जो है वो शेप से नेक्स्ट स्टेप जो है फॉर्म है। और सपोज स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली क्यूब में। ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड में। सर्कल है तो सर्कल को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्फीयर में। ऑब्वियसली स्फीयर को प्रोमिनेंट करने के लिए हमें थोड़ी सी शेडिंग करनी पड़ेगी। डेप्थ क्रिएट करने के लिए, जिससे स्फीयर प्रोमिनेंट हो जाए। इनको भी हल्का हल्का रेंडर कर लेते हैं ताकि इसमें भी थोड़ी सी डेप्थ आ जाए। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था फॉर्म के बाद आ जाती है स्पेस। स्पेस भी कह सकते हैं आप, वैल्यू भी कह सकते हैं, इसमें इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप स्पेस पहले लेके आना चाहो स्पेस ले आ सकते हो। वैल्यू को पहले देख लेते हैं। वैल्यू की डेफिनेशन मैंने पिछले सेशन में ऑलरेडी बता दी है। जिसने वो सेशन नहीं देखा प्लीज़ वो सेशन भी देख ले। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक डेमो आप लोगों को दे के बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू, बेसिकली लाइटनेस एंड द डार्कनेस। जब भी किसी फॉर्म के अंदर शेड्स ऐड होती हैं लाइट्स एंड डार्क्स के साथ, तो तब उसकी वैल्यू जो है वो बनती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्पेस। अब स्पेस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर का जो अंदर की जो स्पेस है वो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के बाहर की जो स्पेस है वो, उसको हम स्पेस कंसिडर करेंगे। अगर हम इनको प्रैक्टिकली बना के देखें कि किस तरह से स्पेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम एक
डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि what is the space between inside and outside. ये एक पर्सपेक्टिव भी हमारे पास आ गया और इसमें स्पेस भी शो हो रही है। इसके बाद आ जाता है कलर। अब कलर जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आप इस तरह से कह सकते हैं, लाइट्स रिफ्लेक्शन ऑन अ सरफेस, कि कोई भी सरफेस, इवन आप पेपर भी हो, पेपर के ऊपर भी अगर लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो उसमें भी कलर जो है वो विजिबल हो जाता है। फॉर सपोज ये सफ़ेयर है, सफ़ेयर में लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है फ्रॉम द राइट टॉप, ठीक है, एंड डार्कनेस इज़ फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम। ऑब्वियसली जब राइट टॉप से लाइट पड़ेगी तो वो उसका जो लेफ़्ट बॉटम होगा और लेफ़्ट होगा वो सारा डार्क साइड पे चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्सचर। अब टेक्सचर जो है उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होंगी कि कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स की के टेक्सचर्स होते हैं। इसमें कपड़े का टेक्सचर है, वॉल का टेक्सचर है, इवन डोर का टेक्सचर है, वुड का टेक्सचर जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद पेपर का टेक्सचर है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल का अपना टेक्सचर होता है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं कि द वे अ सरफेस फील्स और वुड अपीयर टू फील द टच। आप किसी भी सरफेस को जब टच करते हैं तो उसकी जो फील आपको आती है दैट इज़ कॉल्ड अ टेक्सचर। वो किसी भी किस्म का टेक्सचर हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, तो दैट इज़ अप टू दी सरफेस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक गो थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स का। इसमें लाइन थी, शेप थी, फॉर्म थी, वैल्यू थी, स्पेस थी, टेक्सचर था एंड कलर था। तो आए इन सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम एक कंपोजिशन बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह की कंपोजिशन बनती है। और मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता जाऊँ कि जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, हमने सीखे हैं, आप प्लीज़ इन एलिमेंट्स को नहीं भूलना। अगर आप इन एलिमेंट्स को ही भूल जाएंगे तो ड्राइंग करने का फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों को समझ भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम कंपोजिशन बनाते हैं और कंपोजिशन जो है वो हम बेसिक फॉर्म्स की ही बनाएंगे, जिसके अंदर फॉर्म होगी, ट्रायंगल पिरामिड होगा, या मे बी स्क्वायरल पिरामिड हो जाए, या उसके बाद फिर सफ़ेयर आ जाएगा हमारे पास, या मे बी सिलेंडर भी आ जाए। तो देखते हैं कि किस तरह से एक डिफरेंट कंपोजिशन बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक कंपोजिशन बन गई है आपके सामने। बेसिक शेप्स की ही फॉर्म्स को करके कंबाइन तो एक कंपोजिशन बनाई है। हम इसके अंदर एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये हमारी एक कंपोजिशन बन गई है जिसमें हमने एक और फॉर्म ऐड कर दी है। इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट्स एंड डार्क्स, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। इस तरह की कंपोजिशन आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लाइन की,
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग की तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी देखें, उनसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। एक सीरीज़ है और स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे अगली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह आगे हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हाउ टू रेंडर वो भी होगा, हाउ टू कंपोज द ऑब्जेक्ट्स और स्टिल लाइफ, ये भी सारी चीज़ें होंगी, और पर्सपेक्टिव पे भी बात होगी। तो हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।